हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ईबीसी स्कॉलरशिप। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है ये ईबीसी स्कॉलरशिप का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको, हाउ वी कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है ये स्कीम का। सो अंडर द ईबीसी स्कॉलरशिप स्कीम 2022 महाराष्ट्र स्टूडेंट्स विल गेट फी कंसेशन अप टू 100%। तो ये एक लाइन में दो चीज़ें आ जाएंगे। फर्स्ट है, ये जो स्कीम है गाइस वो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब डोमिसाइल अगर है आपके पास महाराष्ट्र का तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे हो कि आप गुजरात या कोई अदर स्टेट से आए हो फॉर स्टडिंग इन महाराष्ट्र, देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस स्कीम विच इज़ ईबीसी स्कॉलरशिप। एंड ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यू विल गेट अ फ़ी कंसेशन अप टू 100%। यहाँ पर लिखा है अप टू, तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आपका 100% फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगा, फ़ी कंसेशन। सो यहाँ पर ऐसा होता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कि अगर आपका फ़ीस है 1 लाख, तो अगर आप ईबीसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका फ़ीस लाइक 50,000 हो जाता है, हाफ़ हो जाता है। सो हाफ़ होना भी लाइक काफ़ी लोगों को राहत मिल जाता है। अगर आपका फ़ीस हाफ भी हो गया देन इट विल गिव यू क्वाइट अ रिलीफ। सो ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल। अगर आप इंजीनियरिंग में हो, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर में हो, तो आप ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन क्लियरिंग ईच एंड एवरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवॉइड एनी कैंसिलेशन। ये प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है महाडीबीटी के वेबसाइट पर। सो ये जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है एंड यू कैन अप्लाई इन महाडीबीटी के जो वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले जो भी क्राइटेरिया है इट यू हैव टू फुलफिल इट। अगर आपका नहीं होगा फुलफिल देन आपका जो स्कीम है आप जो अप्लाई कर रहे हो वो कैंसिल हो जाएगा, यू कांट अप्लाई टू इट। ईबीसी सर्टिफिकेट फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। सो यस, ये होता है ईबीसी। ईडब्ल्यूएस होता है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है गाइस। सो कमेंट सेक्शन में आपको अगर पूछना है ईबीसी ईडब्ल्यूएस में क्या है तो कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलर होता है, प्रोसेस भी आपका यही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑफर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद एन एम टू ऑफर हायर एजुकेशन टू द स्टूडेंट who are from an economically weak। So yes, these are the benefits guys। next अगर हम देखें eligibility criteria क्या है इसका। so the student should be admitted through the cap round। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cap round से ये नहीं होगा कि अगर आप लाइक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लियो तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी थ्रू द cap round एडमिशन। Students should be from the economically backward class, that is annual family income should not exceed 8 lakh above। 8 लाख के ऊपर हुआ देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। सो यस, ये क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया, कैप राउंड में नहीं, कैप राउंड के अलावा अगर आप हो तो नहीं आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो इनकम है 8 लाख के अंडर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें, फॉर करंट एकेडमिक ईयर ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम फैमिली आर अलाउड फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्कीम। तो अगर आप एक एकेडमिक ईयर हो लेट्स से 2023, सो 2023 में अगर आपका कोई भाई है जो कि 3rd ईयर में है और अगर आप 1st ईयर में हो तो 2 जन हो गए, तो मैक्सिमम उतने ही लोग ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर 3 स्टूडेंट्स है जो कि 1st ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, ऐसा हो नहीं सकता। बट एनीवेज ऐसा अगर है कोई तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम ओनली 2 चाइल्ड कैन अप्लाई फ्रॉम अ फैमिली। नेक्स्ट अगर हम देखें, ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स। तो अगर आपने 2 साल का ड्रॉप लिया है या 2 साल से ज़्यादा का, राइट, 2 या लाइक इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, अगर आपका ये ड्रॉप ईयर्स एक्सीड कर रहा है देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस स्कीम विच इज़ ईबीसी स्कॉलरशिप। नेक्स्ट अगर हम देखेगा इस डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपको। सो कॉपी ऑफ कैप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर लगेगा, कॉपी ऑफ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल 2021 एंड 2022, जो भी ईयर हो आपका, जो भी ईयर में आप जाने वाले हो उसका आपको लगेगा। इशूड बाय तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर और डेप्यूटी कलेक्टर। अब ये जो है इनकम सर्टिफिकेट गाइस, ये हर एरिया में लाइक कहीं भी आप रहो, मुंबई, नवी मुंबई में, यहाँ पर आपके जो भी एमएलए नहीं कहूँगा मैं, लाइक नगर सेवक होते हैं या कोई भी आपके जो पॉलिटिक्स में हाई रैंक पर है वो ये ऑफ़र करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको उनके पास जाना होता है
वेरियस आधार कार्ड आपको लेकर बैंक स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ता है अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा क्राइटेरिया, अगर आप उसमें लाइक कर रहे हो देन यू विल गेट इनकम सर्टिफिकेट। और अगर आपको ये मिल गया देन बाकी के जो चीज़ें वो बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है। यही जो प्रोसेस है विच इज़ गेटिंग अ इनकम सर्टिफिकेट, इट्स टफ। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट लगेगा आपको, कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं रहा तो आपका नहीं होगा। सो कैप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो भी नहीं होगा। हर एक चीज़ जो है यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आपके पास नहीं है देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट ईयर बोथ द सेमेस्टर, अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बेनिफिशरीज। तो मैंने आपको जो पहले के पॉइंट बताया कि फैमिली से 2 ही बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते, तो आपको इसके लिए डिक्लेरेशन लगेगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा आपको, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक फ्रंट पेज एंड कैंसल चेक, कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ राशन कार्ड एंड गैप एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर इफ़ एप्लीकेबल। ये ज़्यादातर आपको लगेगा नहीं, बट एनीवेज जो गैप लिए हैं यहाँ पर उनको ये लगेगा विच इज़ गैप सर्टिफिकेट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइस जो आपको लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस हर कॉलेज का, अब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर डेट विच इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट। हर कॉलेज में एक पर्टिकुलर डेट आपको दिया जाएगा। कैसे पता चलेगा? कॉलेज का जो भी आपका एडमिशन सेंटर होता है जहाँ पर बच्चे आते हैं वहाँ पर आपका फॉर्म लगा होता है नोटिस बोर्ड पर, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि लास्ट डेट क्या है फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। कौन से वेबसाइट पर करना है, वेबसाइट क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया बेसिकली कि ईबीसी के जो भी आपके क्राइटेरिया है इसमें आपको ज़्यादा बताने की कोई पॉइंट्स नहीं है। जो एक मेजर आपका जो होगा जो आपको लग सकता है टफ इस प्रोसेस में वो होगा इनकम सर्टिफिकेट बनाना। वो आपका एक बार बन गया तो बाकी के सारे चीज़ें जो है वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे आपको। सो यस दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि TFWS स्कीम क्या होता है। वो थोड़ा और अच्छा होता है इससे EBC से, क्योंकि उसमें एक और क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया देन यू कैन अप्लाई फॉर TFWS। वो कैसे होता है क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो यस शेयर करिए इस वीडियो का जितना हो सके, जो क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। आपका फीस हाफ हो सकता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू कैन इवेंचुअली सेव अप योर मनी। एंड yes, this was all for this video guys. Make sure to like, share and do subscribe. Till then take care and मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।